माजी करीब में बरतरफी के खतरे का सामना करने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा की 3 माह कबल ही बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी कुदरत का करिश्मा लगती है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी उसी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दी है, जिसने कुछ अरसा कबल उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात पर मबनी सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया था और जस्टिस काजी फाइज ईसा को अहलिया समेत कई पेशियां भुगतना पड़ी थीं। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 को मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से होगा और इसी दिन काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस होंगे। ख्याल रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस तो 19 जून 2020 को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक क्यूरेटिव रिव्यू यानी नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। पीटीआई हुकूमत की रुखसती और पीडीएम हुकूमत आने के बाद वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की थी। रवां वर्ष अप्रैल में इन चैम्बर समाअत के बाद इसका बाकायदा फैसला अभी जारी नहीं हुआ। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान एक वक्त ऐसा भी था जब ये महसूस होता था कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर जज सुप्रीम कोर्ट सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ना सिर्फ इस सदारती रेफरेंस का कामयाबी से दिफा कर पाए बल्कि सदर मुमलिकत ने उनकी बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से 3 माह कबल जस्टिस काजी फाइज ईसा की तकर्रुरी की मंजूरी और नोटिफिकेशन के इजरा को गैर मामूली इकदाम करार दे रहे हैं। आईनी और कानूनी अमूर के माहिर जीएम चौधरी एडवोकेट का इस हवाले से कहना है कि ओहदे का चार्ज संभालने से 3 माह कबल तैनाती की मंजूरी एक गैर मामूली इकदाम है और रिवायती तौर पर ऐसा नहीं होता। आमतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद सीनियर मोस्ट जज के बारे में सबको मालूम होता है कि वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मियाद खत्म हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज खुद ब खुद कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लेते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की तैनाती कोई पेचीदा कानूनी अमल नहीं बल्कि वजीर आजम के दफ्तर से एक समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाती है, जिस पर सदर मुमलिकत दस्तखत के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी देते हैं। जीएम चौधरी एडवोकेट ने कहा कि वजीर आजम अपनी भेजी गई समरी को वापस लेने का इख्तियार भी रखते हैं। ख्याल रहे कि माजी में जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर जज कई फैसलों पर तनाजात भी सामने आते रहे हैं। ऐसे ही एक फैसला उन्होंने अक्टूबर 2018 में नैब की हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस दोबारा खोलने से मुतालिक अपील मुस्तरद करके कर दिया था। नैब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे से अपील कर रहा था कि 18 साल पुराना नैब रेफरेंस दोबारा से खोलने की इजाजत दी जाए, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा नैब के पास ये रेफरेंस दोबारा से खोलने के लिए कोई मजबूत जवाब नहीं और अपील मुस्तरद कर दी थी। इस इशू पर कुछ सियासी जमातों की जानिब से उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से फैजाबाद पुल पर दिए गए धरने के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर भी कुछ अनासिर की जानिब से तनाज़ा खड़ा किया गया। फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सिक्योरिटी एजेंसियों के किरदार पर तनकीद की थी और मीडिया पर लगाई गई पाबंदियों को भी इजहार राय की आज़ादियों के खिलाफ करार दिया था। फैजाबाद धरना केस के फैसले के 3 माह बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी अहलिया के नाम जायदादें अपने असासों में जाहिर नहीं की। सदारती रेफरेंस तो जून 2020 में खत्म हो गया और अप्रैल 2022 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने एतराज किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना उनकी गलती थी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के आबाओ अजदाद का ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर कंधार से है। इनके दादा काजी जलालुद्दीन 19वीं सदी के अवाखिर में कंधार से हिजरत करके कोयटा में आबाद हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बलूचिस्तान चैप्टर के सदर थे। मारूफ सिफारतकार अशरफ जहांगीर काजी उनके फर्स्ट कजन हैं।
जस्टिस काजी फाइज ईसा 30 जनवरी 1985 को बतौर वकील बलूचिस्तान हाई कोर्ट जबकि 21 मार्च 1998 को बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनोर हुए। बतौर जज तैनाती से कबल उन्होंने 27 साल मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में वकालत की और मुख्तलिफ औकात में बतौर अदालती माविन जिम्मेदारियां भी अदा की। उन्होंने बैनुल-अक़वामी मुक़दमात में बतौर सालिस भी काम किया। हाई कोर्ट का जज बनने से कबल वो बाकायदगी से अंग्रेजी अखबारात में आर्टिकल्स भी लिखा करते और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मास मीडिया लॉज एंड रेगुलेशन इन पाकिस्तान के नाम से एक किताब भी तसनीफ कर रखी है। 2018 में फैजाबाद धरना केस में उन्होंने टेलीविजन चैनलों की बंदिश का नोटिस भी लिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा इस्लामी तालीमात से खास लगाव रखते हैं और अपने अदालती फैसलों में अक्सर कुरानी आयात और अहादीस का जिक्र करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।